हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका फिर एक बार प्रभास लाइफस्टाइल एंड टॉक्स में प्रभा जी के साथ। यस, टाइटल तो आपने मज़ेदार पढ़ ही लिया होगा। क्या इनविटेशन मिला है दीदी को? तो बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। बने रहिए। तो यस गाइस, जैसे कि ये विषय जो है वो जोरदार फैला हुआ है आईटी पे। और हम देख रही हैं कैसे कैसे इनमें से कभी बोलते हैं हम जुड़े हैं, कभी नहीं जुड़े हैं। कोई इस कंट्रोवर्सी से अपने आप को निकाल लेता है, कोई निकालने के बाद फिर भी रखता है, कोई साइड में हो जाता है, कोई अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाता है। ऐसे दिखाता है कि नहीं दिखा रहा है, अब मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, पर पीछे से जो है सभी एक दूसरे से इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, होता है और रहता है। देखिए, इसलिए ये सारे क्रिएटर्स, किसी भी क्रिएटर को मैं अपने हिसाब से तो कोई क्लीन चिट नहीं दूंगी कभी भी, मतलब इस दौरान, इस कंट्रोवर्सी के दौरान, इस कंट्रोवर्सी के अंतर्गत तो मैं उनको कोई क्लीन चिट किसी क्रिएटर को देने वाली नहीं हूँ, या फिर नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यस, दे आर क्रिएटर्स एंड वी आर द रिएक्शनिस्ट या फिर डिस्कशंस चैनल्स। तो हाँ, हमेशा ये हमारे शक के घेरे में रहेंगे रहेंगे, और कहीं ना कहीं इनके बातों बातों में ही, बातों बातों से ही निकल आता है इनके मन की मनीषा, कि इनके मन में क्या है, क्या चल रहा है, पीछे क्या है। ये सिर्फ एक सवाल ही है हमारा ऑडियंस से, कि हाँ, फिलहाल में जो हमने देखा है कि आकांक्षा ने अपना वीडियो डाला था अपने बेटी के इनविटेशन कार्ड के लिए। वो सारे इनविटेशन जो गेस्ट लिस्ट वो बना रही थी, तो इस गेस्ट लिस्ट में उसने बड़े बड़े अपने जो क्रिएटर फ्रेंड्स है, ये जो पूरा कुनबा है, हाँ, जिनको मैं कुनबा कहती हूँ, इनको ग्रुप बोलिए, कुनबा बोलिए, जो भी आपको बोलिए, ये जो पूरे कुनबा है, इस कुनबे को पूरा इनवाइट करने की वो बात कर रही थी। तो उसके ऊपर कहीं न कहीं अपने मोटा भाई और भाभी ने अपना एक वीडियो लाया था, अपना एक व्लॉग लाया था कि हाँ, हमें भी इनविटेशन मिला है पूरे सम्मान के साथ, और हम बहुत ही ये रखते हैं उनके लिए, आकांक्षा के लिए, उनके इस परिवार के लिए बहुत ही ये मतलब बिल्कुल आदरणीय कपल है, तो सबके लिए अच्छा ही भाव रखते हैं। हमेशा हर हर ही क्रिएटर्स के लिए इन्होंने हमेशा अपने जो ग्रुप है उन सारे क्रिएटर्स को एक दूसरे के, इनकी बॉन्डिंग हमने ग्रुप हल्का के जो चैट्स रिवील है उनमें तो हमने क्लियरली देख ही लिया है कि इनका क्या होता है ग्रुप के अंतर्गत, इनको कैसे इनके आदान प्रदान होते हैं वीडियोस के, या फिर किसी को तकलीफ हो रही हो, कोई कंट्रोवर्सी रिलेटेड हो रही है तो ये कैसे डिलीट करवाते हैं, या फिर पोस्ट करवाते हैं, या फिर जो भी करवाते हैं ये लोग आपस में। इनकी जो ग्रुप बॉन्डिंग है, जो ग्रुप सिस्टम है, वो हमने देखा है। तो कहीं न कहीं क्रिएटर्स का जो जुड़ाव है वो अंदर से बहुत ही इमोशनल जुड़ाव है। पर कभी-कभी हम इनके फेकनेस भी देखते हैं कि कहने के लिए दोस्त भी कहते हैं, पर दोस्त दोस्त पे ही भारी पड़ जाता है। मुसीबत के टाइम में जब हम देखते हैं कि दोस्त को दोस्त के साथ खड़ा होना चाहिए, पर यही दोस्त दोस्त के खिलाफ वीडियोज़ लाते हैं, एपिसोड छापते हैं, फिर यही लोग फिर सपोर्ट में भी खड़े हो जाते हैं कि हाँ भाई, हम तो भले हैं, हम तो अच्छे हैं। तो ये इनका एक तरह से ये सिस्टम है। इसके बारे में हमने तो बहुत बातें की है ऑलरेडी, और बातें इनकी क्या है वो हमने देख ही लिया है कि क्या मतलब, एक बार एक बोलना है, एक बार एक बोलना है, एक बार एक क्लियर है, तो क्लैरिटी नहीं आती हमें भी कभी कभी इनके बारे में कि यार सच में ये सही है या फिर गलत है। पर फिर भी हम इनको हमेशा अपने शक के घेरे में ही रखते हैं, और हाँ, कभी भी किसी को क्लीन चिट नहीं देते। और ठीक है, इनके आपस में रिश्ते हैं, इनका एक दूसरे के साथ एक ज़माना गुजरा है दोस्ती का। तो हमेशा ये अपने दोस्तों के लिए, जो कि होना भी चाहिए, और जो ही हमको भी वही था ना कि ये होना ही चाहिए कि आप अपने क्रिएटर्स उस दौरान जो ये दीदी को सम्मान देते हैं, तो उस दौरान आपको उनके बारे में किसी ने भी नहीं करना था, खड़ा होना था। यही हमारा सवाल है। देखिए, हमारा कभी भी मेरा ये नहीं है कि किसी को इस हद तक ट्रोल करना एज़ अ ब्लॉगर्स, और या फिर एज़ अ हम रिएक्शनिस्ट। मैं एक समझाने के तौर पे, या फिर जो देखती हूँ, जो सिनेरियो ये लोग दिखाते हैं, उनके ऊपर टीका-टिप्पणी करनी है, ना कि उनको कहीं भी पर्सनली ये करके किसी को इतना आहत करना है कि वो कोई स्टेप लेने पे आमादा हो जाए। ये बिल्कुल नहीं है, ना ही करना चाहते हैं हम। एक तरह से उनके ऊपर सिर्फ़ उनके जो रोज़ाना की बातें वो जो दिखाते हैं, उनके ऊपर ही एक कटाक्ष होता है, एक टीका-टिप्पणियाँ होती है। जो वो समझे तो ठीक है, जो सुधार लाए तो उनके उनके ऑडियंस के लिए, उनके देखने वाले को, चाहने वालों के लिए एक क्लैरिटी आती है। यही हम समझाते हैं। तो ये है, तो ये कहीं न कहीं इनका हमने ग्रुप देखा है, सब देखा है। तो फिलहाल में जो इन्विटेशन का आकांक्षा ने भेजा है सबको, तो कहीं न कहीं इनको जब इन्विटेशन आता है तो इनका एक इमोशन हम देखते हैं एक तरफ, कि कहीं न कहीं ये दोनों उनका ऐसा होता है
कि हमको अभी डर लगता है ऐसे इन्विटेशंस आने से। उनको वो ज़माना याद आता है जब ये क्रिएटर्स के ग्रुप एक साथ होते थे, जब एक साथ इनकी मज़ाक मस्तियाँ और इन्होंने जो एक साथ एन्जॉयमेंट सबने किया था, वो क्रिएटर्स का कहीं न कहीं वो अपना वो याद करते हैं और कहीं न कहीं याद करते-करते मोटा भाई बोल देते हैं कि मतभेद हो पर मनभेद ना हो। तो कहीं न कहीं उनका ये इमोशनल जो वर्डिंग्स वो बोल देते हैं या फिर इनसे कहीं न कहीं ये अंदेशा लग जाता है कि वो कहीं न कहीं किसी को समझा रहे हैं, शायद से आकांक्षा को कि शायद कि हाँ, मनभेद रखो, किसी से भी मतभेद रखो पर मनभेद ना रखो और कहीं न कहीं उनका ये अंदेशा ऐसा होता है कि क्या वो ये कहना चाहते हैं कि आकांक्षा इनवाइट करे दीदी को उस क्रिएटर पार्टी बोल रही हूँ मैं उनके बर्थडे पार्टी पे। ऐसा कहीं न कहीं उनके जो इमोशंस देखे हैं उनके वीडियो के दौरान, उसमें से ये अंदेशा हो रहा था, ऐसा लग रहा था। तो मैं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क करूँगी, मैं किसी भी चीज़ की पुष्टि यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। ये एक सवाल है हमारे मन में कि उनके जो उन्होंने एक इमोशंस से भी बोला है अगर वो तो भी हमारे लिए सवाल है कि क्या आकांक्षा को मतलब आकांक्षा इनवाइट करे इस तहत वो बोल रहे थे। वो ये समझाना चाह रहे थे कि मतभेद रखो पर मनभेद ना रखो किसी से। और क्या उनके ये जो इमोशन समझ जाएँगे आकांक्षा और क्या आकांक्षा अपने बेटी के बर्थडे पार्टी में दीदी को इनवाइट करेंगी और अगर दीदी को इनवाइट करती है तो क्या होगा इन क्रिएटर्स के ग्रुप में जो दीदी से ऑलरेडी आहत है कुछ-कुछ उनकी जो फ्रेंड्स है क्लोज़ फ्रेंड्स जैसे कि मेशू, भोपाली और भी कई लोग जो इस दौरान आहत है और इस दौरान जिनका आमना-सामना ये 2 ढाई महीने से नहीं हुआ है, क्या आमना-सामना उस पार्टी में होता है या उस पार्टी में फिर दीदी को बुला के कहीं न कहीं दीदी का जो है ना फिर से ये लोग मेलो डाउन करने की या फिर क्या बोलते हैं क्लीनिंग प्रोसेस फिर से कर देंगे। देखो क्लीनिंग तो हर किसी को मैं क्लीन चिट नहीं बोलूँगी, हर किसी को मूव ऑन करने का मौका है। हर किसी को अपनी ज़िंदगी की गलतियाँ सुधार के आगे बढ़ने का मौका है, पर अगर वो सही तरीके से बढ़े तो कोई बात नहीं। पर अपने ऑडियंस को ठग के कोई ना बढ़े, यही हमारा हमेशा ये रहेगा कि कभी भी कोई भी बड़ा ब्लॉगर हो, क्रिएटर हो, कोई भी हो, बस अपने ऑडियंस को ना ठगे, ये हमारी बात इसलिए हम बात करते हैं कि कहीं न कहीं ऑडियंस ना ठगी जाए। बाकी मूव ऑन करना है, आपको चांस देना है, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे मूव ऑन करते हैं और कैसे चांस देते हैं। हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं, बट इट इज़ टोटली अपॉन यू। एंड यस वी आर गोइंग टू टॉक व्हेन इट इज देयर इज अ क्वेश्चंस लाइक दिस ऑडियंस के लिए बिल्कुल बात करेंगे। तो अभी हमारे सामने यही है कि जैसे मोटा भाई ने जो ये इमोशनल सेंटेंस बोला है क्या वो ये कहना चाहते हैं कि क्या आकांक्षा ने बुलाना चाहिए और क्या आकांक्षा अपनी बेटी के बर्थडे पार्टी में दीदी को इनवाइट करती है और अगर दीदी को इनवाइट करती है तो क्या लप्पू को भी इनवाइट करती है? नो वे। ऑफ कोर्स जो हमने देखा है कि कोर्ट कचहरी तक बातें गई है तो नहीं। पर अगर इनवाइट नहीं करेगी ये तो पता है तो क्या मिट्ठो बिट्ठो मिट्ठो और बिट्टो मिट्टो के बिट्टो को भी इनवाइट करती है, उनको इनवाइट करती है। किनको इनवाइट करते हैं? अगर इनको और या दीदी को इनवाइट भी करती है तो वहाँ से क्या रिएक्शन आता है? वहाँ से क्या आता है? तो यस गाइस ये सारी देखने वाली आने वाले दिनों में ये एक बर्थडे पार्टी है पर इसके जो निकलेंगे इसके अंदर से जो भी निकलेंगे सवाल जवाब और जो हंगामे ही बोलो इनके वैसे ही मैं हंगामे ही बोलते हैं जो निकलेंगे वो आने वाले दिनों में देखने वाली बात है। ये भी एक बहुत बड़ी इसमें से भी एक बहुत बड़ा ये निकल सकता है, ये भी एक अंदेशा है। तो यस गाइस यही था मेरा आज आपके लिए सवाल कि क्या वो बुला सकती है? तो हमें तो लगता है यस वो बुला सकती है, इनविटेशन तो भेज सकती है, बाकी दीदी का ये है कि वो करती है कि नहीं। दिस इज़ जस्ट अ गेस। कोई प्रूफ़ माँगने मत आ जाओ कि प्रभा जी क्या आपको किसी ने बोला है कि आपके पास प्रूफ़ है, ये है, वो है। मैं एक इमोशनल हम ये सवाल कर रहे हैं कि क्या वो बुला सकती है? ये सवाल कर रहे हैं। जैसे इनकी दोस्तियाँ देखी हैं, तो उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है, पर फिर भी ये सवाल ही है कि क्या वो बुलाएगी? तो ये तो आपको अच्छी तरह से मालूम है ऑडियंस कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। तो यस देखते हैं आने वाले दिनों में और कुछ है और यस बहुत सारा कुछ है, पर वो जो है ना जब तक बात नहीं करते हैं वही हमको आदत नहीं है बिना प्रूफ के बिना देखो ये ना खेल मैं खेलती हूँ, ना ही मुझे खेलना है ये चीज़ें। पर हाँ, जब तक ऑडियंस के सामने वो चीज़ें खुद होके यहाँ पे बोलते हैं ना रिकॉर्डिंग सबके पास है, वीडियो सबके पास है, वायरल कौन करेगा ये मुद्दा है। तो जब तक वो हो नहीं जाता, कुछ नटशेल में रहनी वही अच्छी है।
वक्त के साथ आपके साथ पर टेंशन कोई नहीं लिए। पब्लिक देखो, कोई टेंशन मत लो, जस्ट कूल डाउन, इंजॉय, जस्ट इंजॉय लाइक अ मूवी। कोई टेंशन लेने की, रात दिन रात ये लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है ऑलरेडी पब्लिक बहुत आहत है, तो कोई भी आहत ना होते हुए सिर्फ एक मूवी की तरह, एक वेब सीरीज, यस यू नो वेब सीरीज, यस देयर इज अ वेब सीरीज ओनली गोइंग ऑन अ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, है ना। कुनबा तो एक है, पर हमेशा, है ना, पात्र बदलते जाएंगे। आप कंट्रोवर्सीज का ये बदलता जाएगा। कंट्रोवर्सी पार्ट 1, कंट्रोवर्सी पार्ट 2, कंट्रोवर्सी पार्ट 1 लप्पू दीदी, कंट्रोवर्सी पार्ट 2 लप्पू आकांक्षा, और कंट्रोवर्सी पार्ट 3 ये हल्का मोटा भाई, कंट्रोवर्सी पार्ट 4। तो यस गाइज, ओनली सीरीज, दिस इज अ वेब सीरीज ऑन वाइटी गोइंग ऑन। तो यस, यूज योर इंटेलिजेंस। और जो भी है, मैं मेरे कलीग्स रिएक्शन वालों को भी ये है कि एक हद तक दे के ना ये कर दीजिए आप। डोंट टेक इट और डिग इट पर्सनली, है कि डोंट टेक इट पर्सनली, यूज योर इंटेलिजेंस व्हेन टू स्टॉप। देखिए, हम बोलने वाले कोई होते नहीं, सब अपने ऊपर है कौन क्या समझता है और कौन कैसे समझदारी से चलता है। यस गाइज, तो आज के लिए इतना ही था। ऑफिस में जाने से पहले मैंने सोचा आपके साथ ये थोड़ी सी बात हो जाए। यस, शाम को टाइम मिलता है, वैसे लाइव आऊँगी आपसे और फिर करेंगे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और प्रभा जी को आवाज़ बुलंद करते रहिए ताकि प्रभा जी आपके लिए अच्छी अच्छी बातें लेके आए। यस गाइज, बाय बाय, सी यू।